शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 15 से। और जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर के जो है कि 14 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया था। और आज हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर जो है 15 से। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कैसे जो है पिछले वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया गया है। और प्रश्न नंबर 15 क्या है जरा देखिए, कह रहे कि यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बाह्य कोणों के जोड़ का 5 गुना हो तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। कर यदि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बाह्य कोण से, तो अब देखिएगा बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है आपका 360 होता है। कितना होता है? 360। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग आपका कितना होता है? 360, यानी कि बहिष्कोण जिसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण का जो योग होता है कितना होता है? 360 होता है। यानी कि जो बहिष्कोण का योग होता है आपका 300 कितना होता है? 60। लेकिन इसमें दे रहा है कि आंतरिक कोणों का जो योग है बाह्य कोण का 5 गुना है। आंतरिक कोण का योग किसका? आंतरिक कोणों का जोड़ कर रहा है, तो यानी कि आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग जो कह रहा है ये आपका कौन सा कोण है? बाह्य। ठीक है, कौन सा कोण है? बाह्य कोण, या इसको हम लोग बहिष्कोण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहिष्कोण का योग। तो बहिष्कोण का योग कितना होता है? 360 होता है। और ये करें जो आंतरिक कोणों का जो योग है बहिष्कोण का 5 गुना है। बहिष्कोण का कितना है? 5 गुना। तो 5 गुणे 5 गुना करेंगे बहिष्कोण का, तो 300 कितना हो जाएगा? 60। बहिष्कोण 360 होता है योग। अब ये कह रहे हैं बहिष्कोण का ये कितना है? आंतरिक कोणों का योग 5 गुना है। तो आपको हो जाएगा कितना? 5 शून्य शून्य 5 छके 30 को शून्य हासिल 3 हुआ, 5 3 15 15 3 कितना हो जाएगा? 18। 1800 हुआ। अब देखिए फार्मूला हम लोग का बनता है कि बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, फार्मूला आपका होता है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का क्या? योग। यानी कि बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग है आपका फार्मूला बनता है 2n-4 और गुणे कितना है? 90। ये आपका क्या है? फार्मूला, यानी कि 2n-4 गुणे कितना है? 90। ये आपका क्या है? फार्मूला होता है किसका? बहुभुज के अंतः कोणों का, यानी कि आंतरिक कोण जिसे कह भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंतरिक कोणों का योग आपका कितना है? 1800 इक्वल टू 2n। नंबर पूछ रहा है, नंबर आपसे पूछ रहा था कि भुजाओं की संख्या, जो नंबर है n जो है भुजाओं की क्या है? संख्या। ये आपका हो जाएगा 2n-4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना? 90। कटा दीजिए, 0 से 1 0 क्या हुआ? कट गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कितना हुआ दोस्तों? 20 हुआ ना। अब देखिए, अब इसको पलट दीजिए ना, ये तो इसको लिख सकते हैं 2n-4 बराबर कितना? 20। इसको जो है कि पहले रख दिया गया, इसको बाद में, कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2n इक्वल टू हो जाएगा 20। ये प्लस में है ना, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस होगा, और 20 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 24। यानी कि नंबर ऑफ हो जाएगा 24/2, यानी कि 12 दूनी के 24। जो भुजाओं की संख्या है आपसे पूछ रहा था कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हुई? 12 हुई। जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या? सी आपका करेक्ट है। ठीक है, कितना होगा? 12 होगा बहुभुज के भुजाओं की क्या? संख्या। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि बहिष्कोण का जो योग होता है 360 होता है बहिष्कोण का योग, और आंतरिक कोणों का योग कह रहा है कि बहिष्कोण के योग से कितना है? 5 गुना है। तो बहिष्कोण का योग आपका 360 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बहिष्कोण का योग जो होता है हमेशा 360 ही होता है। ये नहीं कि बाद में कहेंगे सर कैसे होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला है आपका, आप याद रखेंगे बहिष्कोणों का योग 360। तो अब देखिए, अब ये करें बहिष्कोण से ये 5 गुना है तो मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन हम लोग का फार्मूला बनता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला बनता है 2n-4 गुणे क्या? 90। ठीक है, यानी कि 2n-4 गुणे 90, ऐसे समझ सकते हैं। और जो योग है आपका 1800 मिला है, तो यहाँ पर 1800 रख दिया गया, एक फार्मूला है। और फार्मूला रख करके हम लोग 90 से जो है कि 1800 क्या किया? कटाएं तो 20 हो गया। यहाँ से n का क्या किया गया? मान लिया। उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर होगा ये आपका 15 हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए प्रश्न नंबर 16 है कि एक वृत्त की परिधि का चिन्ह अंकित है, प्रत्येक दो चिन्हों के बीच की दूरी 1.1 जो है कि सेमी है और वह 45 मिनट के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या होगी, जो दूरी दिया है वह L, दूरी जो है होगी इसको क्या मानेंगे L। आपका दिया है 1 पॉइंट कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करें थीटा की तो थीटा एंगल देखिए 45 मिनट है ना, यानी कि थीटा बराबर कितना होगा 45 मिनट होगा, लेकिन थीटा का मान हम लोग को डिग्री में चाहिए, तो डिग्री 45 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। देखिए दोस्तों इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि ये फार्मूला होता है कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर हो जाएगा आपका थीटा बराबर हो जाएगा 45 मिनट है, और मिनट को जो है कि हम लोग डिग्री में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, इसलिए 45 मिनट में आपका हो जाएगा 45 बटा में कितना 60, ठीक है। ये 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 3 बटा में कितना हुआ 4 डिग्री। उम्मीद होगी कि ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक ना हो, गलती ना हो, आप लोग जो है कि डिवाइड करके भी कटा सकते हैं। 15 तिया 45 हुआ, 15 चौको 60, 3 बटा में कितना 4। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उसकी जो है वृत्त की त्रिज्या आपको R फाइंड करनी है। आपको क्या करना है R फाइंड करना है। तो हम लोग पिछले जो है कि वीडियो में भी पढ़े थे कि हम लोग का फार्मूला बनता है L बराबर बनता है थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई R, 2 पाई क्या R। यदि हम लोग थीटा मालूम हो, ठीक है, या लंबाई मालूम है या त्रिज्या मालूम, तो हम लोग ये फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। लंबाई मालूम है, थीटा मालूम है, तो आसानी से जो है कि हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, या हम लोग थीटा मालूम हो त्रिज्या मालूम हो तो आसानी से हम लोग लंबाई निकाल सकते हैं, यानी कि वह दूरी का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए L आपका 1 पॉइंट कितना है 1, थीटा आपका कितना है 3 बटा में 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3 बटा में 4, देखिए हम लोग जो है कि पलट करके भी देख लेंगे कैसे जो है कि हम लोग को जो है कि उसको पलट रहे हैं। और ये हो जाएगा क्या 2 और ये हो जाएगा पाई, यानी कि ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर पहले R का मान निकाल लीजिए, तो R बराबर कितना है देखिए, इससे R का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा 2R पाई, तो ये हो जाएगा थीटा 2 पाई R बराबर आपका हो जाएगा L 360 डिग्री, ठीक है। तो R का हम लोग को मान चाहिए ना, तो L 360 बटा में कितना 2 थीटा 2 पाई, यहाँ पर हम मान रख दिए तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए R बराबर आपका हो जाएगा L कितना है 1.1 मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाई आपका है थीटा का मान कितना है 3 बटा में 4, तो 3 बटा में जब 4 करेंगे तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहले रख लेते हैं, इसके बाद 2 गुणे पाई का मान कितना 22 बटा में कितना 7। अब ये हो जाएगा R बराबर हो जाएगा, कटा दीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है दोस्तों। और 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 11, समझ में आ रहा है। फिर यदि हम लोग इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा कितना देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद होगी। अब देखिए ये आपका हो गया 1.1 मल्टीप्लाई 120 गुणे, ये हर में 7 बचा हुआ है ना, 7 को ऊपर भेज दीजिए, 7 बटा में आपका ये हर अंश में ये वाला अंश कितना बचा हुआ है आपका सिर्फ 11 है, तो बटा में कितना हो जाएगा 11। इसके बाद R बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए सभी को मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, इसका हम लोग कहीं और कर लेते हैं, ठीक है। अब इस 7 से करेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 7.7 होगा कि नहीं होगा, 7 से 1.1 में गुणा करें 7.7 होगा। अब देखिए 120 है ना, अब इसके बाद क्या 120 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1 हुआ, 7 एकम 7 और क्या 8, फिर वही पर 7 दूनी 0 और 7 दूनी के 14 को 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और क्या 8, ये हो गया 0 हुआ, 4 हुआ, 8 4 12 को 2 हुआ, हासिल 1 हुआ, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 और क्या 9, यानी कि ये हो जाएगा 9200 जो कि 40 बटा में कितना
11। ठीक है, अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 12 में 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कट जाएगा, और 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, 0 उतर जाएगा, भागने 0 बढ़ा कर क्या करेंगे, छोड़ देंगे जो है कि 800 कितना हुआ, 40। ठीक है, सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है यार, यहाँ पर जो है कि आपका पॉइंट मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तब तो ये 0 खत्म हो जाएगा ना। ये कितना हुआ, 84 सेंटीमीटर। मिस्टेक होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई जब किए तो हम जो पॉइंट को ध्यान नहीं दिए। ठीक, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कमेंट करेंगे सर जो है कि गलत जो है कि सवाल पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मिस्टेक होता है, मल्टीप्लाई करने पर मिस्टेक भी हो जाता है। तो अब कितना हुआ, 84 जो है सेंटीमीटर, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। क्योंकि देखिए जो है कि हम स्टार्टिंग पीरियड में जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उन चैप्टर में कुछ ऐसे चैप्टर थे जहाँ पर हम बोलते थे कुछ और वहाँ पर लिख देते थे कुछ और, यानी कि लिखने में सही था लेकिन बोलने में हमारा मिस्टेक हो जा रहा था। लेकिन हमारा यहाँ पर ये हुआ है कि आपका बोलने में सही है लेकिन यहाँ पर जो है कि मिस्टेक हो गया क्या, रखने में, यानी पॉइंट जो है कटाने में मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन कर सही से आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका पॉइंट आप लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट एक अंक पे कटेगा तो 0 यहाँ पर 0.0 यहाँ पर ये हो जाएगा ना, 0.0 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर जो है कि आपका 17 कह रहा है कि यदि पाई बराबर जो आपका दिया है 22/7 तो 1 रेडियन का मान है। देखिए आपसे पूछ रहा है क्या 1 रेडियन का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 बटा में कितना, पाई डिग्री। ठीक है, हम लोग डिग्री में लेकर चल रहे हैं, यानी कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटा में कितना, पाई। ठीक है दोस्तों, अब इसमें पूछ रहा है कि जो 1 रेडियन है यह कितने के बराबर है, आप लोग वही मान फाइंड करना है। कुछ जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन भी किए थे, जैसे डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो इसके बाद मिनट में चेंज कर रहे हैं, उसके बाद क्या, सेकेंड में। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका है, बस यहाँ पर 180 आपका हो जाएगा, बाटा में पाई का मान रख दीजिए दोस्तों, 22 बटा में कितना हो जाएगा, 7, और इसको ऊपर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 180 गुणे कितना, 7 बटा में क्या, 22। ठीक है, कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 90 हुआ क्या, 9 7 63, यानी कि आपका 630 बटा में कितना हुआ दोस्तों, 11। 630 बटा में कितना, 11, यानी कि हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं 630 बटा में कितना, 11। अभी किस में है, डिग्री में है, किस में है, डिग्री में है। तो जरा हम लोग डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ठीक है, अब 11 5 55, 11 6 66 हो जाएगा, 11 5 55, तो यह 13 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो 0 कट जाएगा, 11 7 77। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, कट जाएगा, 3 हुआ। यानी कि ये जो मान आया है डिग्री में भाग देने के बाद तो आपका ये डिग्री में रहेगा, यानी कि 57 डिग्री डिग्री में आ गया। डिग्री से किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, मिनट में किस में बदलेंगे, सेकेंड में। तो ये डिग्री में आया। अब ये बच गया क्या, ये हर 3 बचा है, जो है कि भाग कितने दिए हैं, 7 से, यानी कि 3 बटा में कितना, 7, यानी कि लिखते हैं ना 57 सही 3 बटा में 7 लिखेंगे ही। तो ये आपका डिग्री में था। अब ये भी आपका किस में है, डिग्री में है, और डिग्री से अब हम लोग किस में ले चलेंगे, मिनट में, अब मिनट से किस में ले चलेंगे, सेकेंड में। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना फार्मूला कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और जो है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये फार्मूला है ना, पिछले जो है कि पीछे पढ़े हैं ना, आपको इसमें तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तो 1 डिग्री बराबर इतना होता है, तो इतना डिग्री बराबर होता है कितना, 60 मिनट में हो जाएगा, यानी कि 6 3 18, 180 बटा में कितना, 11। अब किस में बदला, मिनट में बदल गया ना। अब मिनट में तो बदल गया ठीक है, लेकिन भाग देकर हम लोग देखते हैं कितना मिनट हम लोग को मिलता है। अब जो मिला है ना, अब उसी को भाग देकर देखते हैं, 180 को भाग दें कितना मिनट मिलता है। आपका 7 हो गया, 70 हो गया, 11 6 66।
अब ये कितना मिल गया, 16 मिनट मिल गया, क्या 16 मिनट मिला। हर कितना बचा है, 4, भाग कितने से दिए हैं, 11 से। आइए किस में है दोस्तों, आपका ये मिनट में है, लेकिन डिग्री में बदल गया, मिनट में बदल गया। अब किसकी बारी, सेकेंड की बारी। तो 1 मिनट में जो है कि 60 सेकेंड होता है, तो अब इस मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इतने मिनट में आपका हो जाएगा 60 बराबर 6 चौको 24, 240 बटा में कितना 11। अब ये किस में बदल गया दोस्तों, सेकेंड में। अब भाग देकर देखते हैं कि कितना हम लोग का मिलता है। चलिए यहाँ पर भाग हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंड में आपका मान कितना आ रहा है, 240। 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, ठीक है, ये सही है ना, 20 हुआ। अब ये हो जाएगा 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया 9। देखिए अभी कटा नहीं, पॉइंट बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 11 8 88, यानी कि 21.8 आपका हो जाएगा कितना, 21.8 जो है आपका क्या, सेकेंड। अब किस में आ गया, सेकेंड में, यानी कि आपका ये आंसर हुआ 87 डिग्री 16 मिनट 21 कितना 8 सेकेंड। जो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, 57 डिग्री 16 मिनट 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड। ये रहा आपका क्या आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद होगी कि पिछले वाले वीडियो को आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, या खुद आप सोल्यूशन कर लेंगे कैसे सोल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ठीक है सर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1.1 मीटर, ठीक है, ऊंचा लड़का कितनी दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर 10 मिनट का कोण आंतरित करेगा। आपसे कह रहा है कि 1.1 यानी कि जो लंबाई दिया है लड़के का 1.1 मीटर का, और ये जो कह रहे हैं कि थीटा बराबर 10 मिनट में ना, तो 10 ये कितना दिया है मिनट, तो मिनट को हम लोग थीटा का मान डिग्री में, जो भी आपका मिनट है उसको डिग्री में बदलेंगे तो आपका एक कोण का काम करेगा, ठीक है। थीटा बराबर 10 मिनट हुआ, और 10 मिनट को यहां पर ऐसे कर लीजिए, 10 मिनट को यदि डिग्री में बदलते हैं तो पता है ना, हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1 मिनट में आपका 1 बटा में कितना होता है 60 डिग्री होता है क्या, यानी कि 10 बटा में कितना हो जाएगा 60, तो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1 बटा में 6 डिग्री, थीटा का मान निकल गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है क्या आर, यानी कितना दूरी पर बनाएगा। एक को पूछ रहा था आपसे कि आंतरिक कोण, यानी कि लड़के कितने दूरी पर 10 मिनट का कोण आंतरिक करेगा, यानी कि आर वहां पर आपको फाइंड करना होगा, ठीक है, कि केंद्र से जो है कितने दूरी पर जो है कि लड़का हुआ खड़ा होगा, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का होता है एल बराबर होता है थीटा एंगल आर मालूम होगा, थीटा बटा में 360 और गुणे 2 पाई क्या आर। जरा हम लोग आर फाइंड कर लेते हैं, तो आर बराबर इसके पिछले वाले वीडियो में भी पढ़े हैं ना कि आर निकालना होगा, तो होता है यल 360 बटा में थीटा 2 पाई, हाँ बस 2 पाई, ठीक है, यानी थीटा गुणे 2 पाई कर सकते हैं, या थीटा 2 पाई कर लीजिए, थीटा 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान रख करके जो है सोल्यूशन कर लेंगे, तो एल का मान कितना है 1.1 गुणे 300 कितना है 60 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा अब ये हो गया थीटा का मान कितना है दोस्तों 1 बटा में कितना 6 गुणे 2 गुणे पाई का मान कितना है 22 बटा में कितना 7, 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 हुआ, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर आर बराबर निकल गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो 11 6 के 66 जीरो बढ़ा दीजिए, 0 हो गया, 11 6 के 66 को 6 हो गया, हासिल 6 हुआ, 11 3 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, नहीं 11 3 33, 33 और 11 0 0 हो जाएगा, और 11 6 के 66 को 6 हासिल 6 हुआ, और 11 3 33, 33 और 6 कितना होगा 39, ठीक है। और पॉइंट एक अंक पे, तो ये एक अंक पे कटेगा पॉइंट, तो आपका ये 0 क्या होगा हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर में ये 3 है, इसका 7 है, तो ऊपर दोनों चले जाएंगे, यानी कि 3 गुणे कितना 7 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा कितना 22, कटा दीजिए 2 से, तो ये 11 हुआ, और ये कटेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर बराबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ से 3 7 21 हुआ, और यह हो जाएगा 198 में 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाल जल्दी जल्दी से, यानी कि 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 1 हो गया, 2 8 16 को 6 हासिल 1, और 2 9 18 और क्या 19 को ना हासिल 1,
2 एकम 2 और क्या 3, यानी कि 8, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 9 1 10 और क्या 11 को हासिल 1 3 और क्या 4, यानी कि आपका हुआ 4158 बटा में कितना 11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यार बराबर हो जाएगा, हम लोग डिवाइड जरा करके देख लेते हैं इसको कि 4000 यहीं पे हम लोग डिवाइड कर दें। ठीक है, 11 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो 11 तिया 33 मिलता है क्या, और ये हो जाएगा 11 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 3 कट गया, ये आपका 85 हुआ, और ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 हो गया, ये आपका हो जाएगा 15 में से जो है कि 7 घटा दीजिए, 8 7 15 होता है, 8 हो जाएगा, और ये कट गया 88, 11 8 88, यानी कि 378 हुआ दोस्तों, 378 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। 378 क्या मीटर में है ना, मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मीटर में दिया है ना, तो ये सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए भाई, किस में होना चाहिए, मीटर में। देखिए मात्रा को आप लोग याद रखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पर मीटर में दिया तो यहाँ पर सेंटीमीटर में कर दें, ठीक है, या यहाँ पर सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पर मीटर, यानी कि जो ये मात्रक जिसमें रहेगा आपको इसमें उसी को ले चलना है, यानी कि उसी में उसको ले चलना है। तो ये मीटर में था तो यहाँ पर आपका किस में हो गया, मीटर में हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 378 मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। ठीक है, देखिए हर स्टेप आप लोग याद रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं सवाल लगाने में। ठीक है, आप जो भी फार्मूला भी आप लोगों को याद रखना होगा, ये नहीं कि सिर्फ हम ट्रिक से हल करेंगे तो आपको जो याद नहीं रखेंगे तो आप जो हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी फार्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 में सिर्फ कुछ नहीं करना है, यही फार्मूला जो हो अभी जो है फार्मूला जो हम लोग उपयोग किए वही फार्मूला आपका लागू किया जाएगा। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि एक पट्टी, ठीक है, एक पट्टी नहीं है भाई, पट्टा है, ठीक है, एक पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास की पुलिया से गुजरता हुआ पुलिया पर 150 डिग्री का कोण बनाता है। पुलिया के संपर्क में पट्टी की लगभग लंबाई है। देखिए पुलिया हम लोग जानते हैं कि वृत्ताकार होती है ना। अब देखिए करेगी पट्टा 25 सेंटीमीटर व्यास, पट्टे का व्यास कितना है भाई 25 सेंटीमीटर, डी बराबर दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 25 बटा में 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब एंगलवा कितना बन रहा है 150 डिग्री का, ठीक है, एंगल कितने का है 150 डिग्री का। देखिए त्रिज्या मालूम हुआ, कोण मालूम हुआ, आसानी से लंबाई निकाल सकते हैं। तो यल बराबर होता है थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई आर। बस निकाल लीजिए, इसे 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 180 हो गया। थीटा का मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री बटा में कितना 180 डिग्री, गुणे आपका हो जाएगा पाई का मान 22 बटा में 7, गुणे त्रिज्या कितनी है यानी कि 25 बटा में कितना है 2, 2 से कटाएंगे 11 हुआ। अब ये इससे कट जाएगा, 3 छक्का 18, 3 पाँचे 15 हुआ, ठीक है। अब इतना तो ठीक है, अब यहाँ से जरा मल्टीप्लाई हम लोग करा दें तो यल बराबर हो जाएगा, देखिए 5 बच गया 11 हो गया, तो 11 पचे 55 हुआ, यानी कि 25 पाँचे कितना होगा 125 होगा, और 125 में 11 से गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 5 2 1, 5 2 1, यानी कि 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 और ये 1, यानी कि 1300 कितना 75 बटा में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 7 42 होगा, 6 7 कितना 42। इसके बाद 42 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिए, 4 3 12 हो गया, और 3 दूनी के 6 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या 1, ये घटा देंगे तो 11 हुआ, यानी कि 5 उतर जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, और 2 दूनी के 4 हुआ, और 4 दूनी कितना हुआ 8, और ये 5 में से 4 घटेगा 1 हो जाएगा, 11 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 3, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 7 बार भाग जाएगी तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 4 सते 28, नहीं 7 दूनी के 14 होगा ना, 7 दूनी के 14 को 4 हासिल 1 हुआ, 7 जो है कि 7 चौका 28 और क्या 29, ठीक है। 10 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में से 1 न घटेगा
1, 16 हो गया, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 4 दूनी के 8, 2 बार 4 3 12, ठीक है, 3 बार भाग जाएगी और 4 3 4 चौको 16 हो जा रहा है, 4 बार में अधिक यानी कि 3 बार हम लोग ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 4 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 3 चौको 12, यानी कि 10 में से 6 घटेगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 2 घटेगा 3, ठीक है। फिर पॉइंट बढ़ाइए और ये आपका हो जाएगा आपका 34 है ना, तो 4 सते 28 और 4 8 32, 4 9 36, यानी कि 9 बार में 36 हो जा रहा है, 4 सते 28 नहीं 4 8 32, 4 8 कितना होगा 32 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी का 16 का 6 हासिल 1 और 8 चौको 32 और क्या 33, यानी कि ये हो जाएगा 4 हुआ और ये आपका 0। फिर यानी कि हम लोग 3 स्थान तक ले गए हैं और हम लोग लेंगे यदि 2 स्थान तक, पॉइंट के बाद यदि 2 स्थान तक लेते हैं तो तीसरा अंक आपका यदि 5 होगा या 5 से अधिक होता है तो आपके इसके आगे वाले अंक में जो है कि एक अंक क्या होता है जुड़ जाता है। जैसे हम लोग 2 स्थान तक लिखना चाहते हैं तो तीसरों को देखना है, क्या तीसरे को देखना है कि यह 5 है या 5 से अधिक। यदि 5 होता या 5 से अधिक होता तो इन दूसरे में जो है आपका पॉइंट वाला मान जो दूसरा है उसमें एक अंक क्या होगा जुड़ जाएगा, और यदि 5 से यह कम होता तो एक अंक जुटेगा नहीं, तो आपका यह हो जाएगा, यहाँ से हम लोग L बराबर हो जाएगा 32.74, कितना हो जाएगा 32.74। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हम लोग किस में लेंगे सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, यह हुआ क्या आंसर, ठीक है। यहाँ पर जब डिवाइड किया जा रहा है तो आपका वीडियो लंबा होगा ही, यदि डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, यदि हम डायरेक्ट यहाँ पर रख दिए होते हैं तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इसी फार्मूले पे हम लोग करेंगे, लेकिन आपको इसमें एंगल पूछ रहा है, यानी कि थीटा का हम लोग मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरह त्रिज्या हम लोग की फाइंड की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप केंद्र पर कोणांतरित करेगा। आपसे थीटा पूछ रहा है, जबकि दे रहा है कि त्रिज्या आर बराबर दिया कितना 28 सेंटीमीटर है, और इसके बाद जो चाप दिया है, चाप की लंबाई जो दिया है वो L होगा आपका 22 सेंटीमीटर है, यानी कि L बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि थीटा कोण आंतरिक कितना करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि L बराबर होता है थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई क्या R, ठीक है दोस्तों। R दिया है, L दिया है, थीटा हम लोग फाइंड करना है, तो यहाँ से थीटा बराबर हम लोग का एक ही बार फार्मूला बनेगा L 360 बटा में 2 पाई R, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए 180 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे थीटा का, तो थीटा बराबर हो जाएगा L लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर का गुणे 180 और डिवाइड बाई आपका पाई का मान 22 बटा में 7, ठीक है दोस्तों। अब ये गुणे R त्रिज्या कितनी है 28 है, और ये 22 से 22 क्या हुआ डिवाइड हो गया। इसके बाद इसको कटा सकते हैं क्या, इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, और ये हो जाएगा 2 9 18 90 हुआ। फिर 2 से कटाइए 2 सते 14 और ये हो जाएगा 45 दूना के क्या 90, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 45 दूना के 90 हुआ, यानी कि ये आपका बना 45 डिग्री और डिवाइड बाई आपका 7 सते 49, थीटा बराबर हो जाएगा, ये हर में है ये अंश वाला है, ठीक है। 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 गुणे 45 और बटा में कितना 7, 7 से 7 क्या हुआ कटे, थीटा बराबर आपका कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री। जो आंतरिक कोण होगा कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ वो फार्मूला आपको याद रखना है, और कौन मान पूछ रहा है, जो मान पूछेगा वही हम लोग मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ कि क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन जो है कैसे करेंगे। तो विषयों को एक तरीका देखें ना, तो जरा एक तरीका और देख लीजिए, यानी कि इसमें R बराबर कितना दिया था त्रिज्या हम लोग की दिया गया था 28 सेंटीमीटर। देखिए एक और तरीका देख लीजिए, और जो चाप है चाप को हम लोग यल मान लेते हैं, ठीक है, चाप को यल मान सकते हैं।
और यहाँ से चाप आपका कितना है 22 सेंटीमीटर का। तो थीटा बराबर यानी कोण निकालना है तो कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो चाप कितने का है 22 और बटा में त्रिज्या कितने की है 28, यानी कि थीटा बराबर आपको होता है चाप बटा में का त्रिज्या। ये आपका रेडियन में है, तो रेडियन को किसमें रेडियन में, किसमें लेंगे रेडियन में, क्योंकि ये जो चाप वाला जो मान है यानी थीटा बराबर चाप बटा में त्रिज्या आपका मान जो भी आप निकालेंगे थीटा का मान यहाँ पर रेडियन में आएगा। रेडियन के बाद हम लोग डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 22 बटा में 28 और रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो आपका होगा 180 बटा में क्या पाई, और यहाँ से पाई का मान रख दीजिए 22 बटा में क्या 28 गुणे 180 बटा में क्या 22 बटा में 7। ये 22 से 22 क्या हुआ कट गया, तो यहाँ पर आपको 7 नीचे जो है कि ये हर में है अंश में जाएगा तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28 4 हुआ, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हुआ और 4 पचे 20, कितना डिग्री हुआ 45 डिग्री। जो भी आपको अच्छा लगे यही कि जो भी आपको अच्छा लगे उसी पे जो है क्या लगा सकते हैं, ठीक है। यदि ये आसान पड़ता है तो इस पे लगा सकते हैं, और नहीं तो जो हम लोग देखे हैं वही पे उसी पे जो है कि आप लोग लगा सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए कई दो समबाहुभुजों के कोणों में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज की भुजाओं की 2 गुने हैं, तो भुजाएं यानी कि बहुभुज की भुजाएं हैं। देखिए पहले तो आप लोग फार्मूला एक याद कर लीजिए, यानी कि 2n-4 होता है और गुणे कितना होता है 90 बटा में क्या आपका n। ये आपका लागू तब किया जाता है जब आपका बहुभुजों की संख्या दी गई है, यानी कि भुजाओं की जब संख्या दी गई है और यहाँ से आप लोगों को निकालना है कोण निकालना है, तभी हम लोग फार्मूला लागू करेंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है कोण के लिए, ठीक है, यानी भुजाओं की संख्या दिया गया है तो अंतः कोण की माप के लिए है ये फार्मूला, ठीक ना। अब इसमें देखा रहा है जरा देखिएगा, कह रहा है कि पहला बहुभुज, देखिए जिस तरह से प्रश्न में कह रहे हैं उस तरह से लेकर चलेंगे। पहला बहुभुज और ये क्या है दूसरा बहुभुज। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहले बहुभुज की भुजाएं दे रहा है ना, तो पहले बहुभुज की भुजाएं इसमें जोड़ लीजिए और इसमें जोड़ लीजिए क्या दूसरे बहुभुज की क्या भुजाएं। तो इसमें शर्त ये दे रहा है कि जो पहला बहुभुज है दूसरे बहुभुज का क्या है दुगुना है, ठीक है। तो पहला बहुभुज यानी कि दूसरा बहुभुज से जो है कि पहला बहुभुज दोगुना है, तो दूसरा बहुभुज यदि बहुभुजाएं यानी कि बहुभुज की भुजाएं यदि n हो, दूसरे बहुभुज की भुजाओं की संख्या यदि कितना हो n हो, तो दूसरा पहला दुगुना कर रहा है दूसरे का, तो यह कितना हो जाएगा 2n। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज की 2 गुनी, तो पहले बहुभुज की भुजाएं दूसरे बहुभुज का कितना है 2 गुना है, तो पहला दूसरा बहुभुज यदि n मानते हैं तो पहला जो है कि दुगुना है दूसरे से, तो कितना हो जाएगा 2n। ये भुजा है यानी कि n का ये मान है, एक बार n का मान इतना रखेंगे एक बार n का मान इतना, ठीक है। अब देखिए अब यही n का मान मान सकते हैं, ठीक ना, n का मान वहां पे रखा जाएगा। अब देखिए इनका जो अनुपात दिया है कह रहा है कि बहुभुजों के कोणों के अनुपात, कोणों का अनुपात, तो बहुभुजों के कोणों का अनुपात क्या 2n-4 मल्टीप्लाई 90 बटा में कितना 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनुपात दिया है दूसरे का हो जाएगा 2n-4, ठीक ना, और बटा में गुणे क्या 90 बटा में कितना n, और अनुपात दिया है 3 संबंध कितने का 2 का। जरा हम लोग डिवाइड में ले लेते हैं बटा में रखते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 2n का मान पुट कर दीजिए इसमें, अब अनुपात हो गया, अब मान रखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई n का मान कितना है पहले के लिए 2n और -4 और मल्टीप्लाई 90 यानी कि n का मान फिर कितना है 2n। अब यहाँ पर देखिए अनुपात में है ना, तो अनुपात की जगह पर यदि हम लोग गुणे का चिन्ह लेते हैं, ठीक है, गुणे का चिन्ह लेंगे तो गुणे इससे लगा लेंगे हम लोग। अब ये आपका हो जाएगा कितना, अनुपात का मतलब क्या बटा लगाएंगे ना भिन्न पलटेगे, इससे अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई यानी कि इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे भिन्न पलट जाएगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। और n यह पहले के लिए है, ये किसके लिए दूसरे के लिए, n तो n रहेगा यानी कि 2n इससे ऊपर चला जाएगा ना, n बटा में 2n-4 मल्टीप्लाई कितना 90 बटा में क्या 3 बटा में। अब कटा दी 90 से 90 कट जाएगा, n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है,
इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 क्या है कॉमन, इसमें 2 दूनी के 4 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 4, तो आपका इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 1, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, दोनों में 4 है ना, 4 कॉमन निकाल दो, और बटा में आपका 1 गुणे ये आपका 1 बटा में हो जाएगा, इनमें से कॉमन 2 लेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, नहीं n माइनस 2 दूनी के 4 यानी कि 2 बराबर 3 बटा में कितना 1। अब ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इसमें करा दीजिए, इसमें करा दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना 2 कोष्टक में n माइनस 1 हो जाएगा क्या इजकल टू, फिर 1 से इसमें कराएंगे तो इतना है 2 n माइनस 2 होगा, और फिर 3 में कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3 कोष्टक में n माइनस 2। देखिए ये आपको यहाँ पर समझना होगा ध्यान से कैसे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक ना, आप इसका इसमें कर लेंगे, इसका इसमें, इसके बाद जो है 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n माइनस 2 इजकल टू हो जाएगा 3n माइनस क्या 6। अब इसको इधर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2n माइनस 3n इजकल टू 6 माइनस आपका प्लस 2 माइनस 6 हो जाएगा प्लस 2, ये इधर आएगा, ये इधर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस n बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 4, n बराबर कितना हुआ 4। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा था जरा वो समझेंगे, पूछ रहा था कि भुजाएं यानी कि बहुभुज में भुजाएं n का मान 4 निकला, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं पाई गई, देखिए पहले में आपका 2n था तो भुजाएं कितना हो जाएगी 2 गुणे 4 आप कितनी हो गई 8, पहले में 8 हो गया, दूसरे बहुभुज में आपकी भुजाओं की संख्या n का मान कितना है 4, यानी कि जो आंसर फाइंड होगा आपका 2 आंसर फाइंड होगा, पहले में आपके 8 भुजाएं होंगी और दूसरे में आपके कितने होंगे 4, यानी कि 8 और कितना 4 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा करेक्ट है 4 और 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या इसको 4 8 लिख सकते हैं, इससे नहीं, या 4 और क्या 8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका सी करेक्ट है, 4 और कितना 8, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, चेंज करना है, इसमें करें 3π/4 रेडियन का अंश में मान होगा, ठीक है। करें 3 पाई बटा में कितना 4, यह रेडियन में यदि हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, तो रेडियन में इतना यदि लिख दिए तो इसका अंश माप में कितना होगा, यानी कि डिग्री में यदि लिखते हैं तो यह होता है 3π/4, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा में पाई, पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, और इसके बाद हम लोग का मिलेगा क्या 3 6 कटा, यानी कि इसे 4 से कटा दीजिए तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 पचे 20 45 हुआ। आप 45 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पचे 15 को 5 हाथ से लेख हुआ, 3 चौको 12 और क्या 13, यानी कि 135 डिग्री हुआ, कितना हुआ 135 डिग्री, यानी कि 3π/4 रेडियन में जो माप है आपका यदि अंश माप में यदि बताया जाता है तो आपका हो जाएगा 135 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी मिल रहा है दोस्तों। और यदि वीडियो अच्छा लगा है अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद 24 नंबर से हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 23 से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी घड़ी की सुई प्रत्येक 64 मिनट में संपाती होती है, 24 घंटे बाद घड़ी द्वारा दर्शाए गए समय में त्रुटि आपसे पूछ रहा है। देखिए तो हम लोग पढ़े हैं, यानी कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 में भी पढ़े थे, और वहां पर आप लोग कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आया कैसे हुआ है। आपको याद रखना होगा कि जो घड़ी वाली सुइयां होती हैं, जो घड़ी वाली क्या सुइयां होती हैं 65 सही 5/11 मिनट बाद, यानी कि इतने मिनट बाद जो है संपाती होती हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, यानी कि जो घड़ी वाली सुई है, यानी कि घड़ी वाली जो सुइयां हैं वह 65 सही 5/11 मिनट बाद जो है कि एक दूसरे पे संपाती होती हैं। यानी कि हमेशा जो है कि 65 सही 5/11 मिनट बाद जो है घड़ी वाली सुइयां एक दूसरे पे जो है संपाती होती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये प्रश्न में कह रहा है कि 45 मिनट में संपाती, 45 मिनट नहीं है 64 मिनट में, कितने मिनट में 64 मिनट में संपाती हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 65 सही 5/11 मिनट बाद ये क्या होती है
संपाति होती हैं एक दूसरे पे, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 45 मिनट में ही संपाति होती हैं, तब तो इसका मतलब कि हम लोग को ऐसे समझ में आ रहा है कि त्रुटि हो रही है, तब त्रुटि तो हो ही रही है, इतने मिनट में मिलनी चाहिए लेकिन ये मिल रही है इतने मिनट में, त्रुटि तो ज्यादा हो रही है। अब ये देखना है कि इनके बीच कितने का त्रुटि है, इनके बीच कितने का त्रुटि है। उसके बाद ये कह रहा है कि त्रुटि निकालिए, उसके बाद कह रहा है कि 24 घंटे में कितनी त्रुटियां हैं, 24 घंटे में जो है कितने मिनट की त्रुटि होगी। तो पहले हम लोग निकाले कि आखिर में 65, आखिर में जो है 64 मिनट में जो आपकी संपाति हो रही है, तो इनके बीच, इन दोनों के बीच जो है कितने का अंतर है, कितने मिनट का अंतर है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 65 सही जो है 65 सही 5/11 माइनस कितना 64 बराबर, हल करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1 सही 5/11 मिनट की त्रुटि, ठीक है। यानी कि आपका जो है इतने मिनट और इतने मिनट के बीच जो है इतने मिनट की त्रुटि हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि 64 मिनट में, कितने मिनट में 64 मिनट में आपकी त्रुटि 11 एकम 11 और एक क्या 11 एकम 11 और 11 और 5 16 बटा में कितना 11 मिनट। देखिएगा यानी कि 64 मिनट में जो है कि 16 बटा में 11 मिनट की त्रुटि हो रही है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया कैसे हम लोग घटाए हैं। इससे इस मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इसको जोड़ दीजिए, इसके बाद इससे इस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या कर दीजिए घटा दीजिए। देखिए 64 मिनट में इतने मिनट की त्रुटि हो रही है, यानी कि 16 बटा में 11 मिनट की। तो 1 मिनट का यदि निकालते हैं हम लोग, कितने मिनट का 1 मिनट का निकालेंगे तो 16 बटा में क्या 11। अब पूरे का बटा आपको 64 करेंगे तो आपका जो है कि 64 इसी में आ जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, यानी कि 1 बटा में कितना ये 11 गुणे 4 रहने दीजिए, ठीक है। 11 गुणे कितना 4। अब तो यह 1 मिनट में इतने की त्रुटि हो रही है, इसलिए 24 घंटे, 24 घंटे का मतलब कितना हुआ 24 गुणे 60, 60 से गुणा कर देंगे मिनट में बदल जाएगा, यानी कि इतने मिनट में निकालना है। तो हम लोग का हो जाएगा 1 बटा में 11 गुणे कितना 4। देखिए 1 बटा में यानी कि 1 मिनट का इतना है तो उतने मिनट का चाहिए, तो 1 बटा में 11 गुणे 4 गुणे 24 गुणे कितना 60, तो 4 छके 24 हुआ। अब देखिए 6 छके के 36, 360 बटा में कितना 11। इसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 360 को 11 से, तो आपका हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 0 हुआ, और जो है 11 दूनी के 22 हो गया और ये 8 हो गया। यानी कि आपका हो जाएगा कितने की त्रुटि होगी 32 सही 8 बटा में 11 मिनट, यानी कि इतने मिनट की त्रुटि हो गई। यानी कि आपका हो जाएगा टोटल 32 सही 8 बटा में 11 मिनट की त्रुटि होगी। कितने घंटे में 24 घंटे में बात करें तो 32 सही 8 बटा में 11 मिनट की क्या होगी त्रुटि होगी। तो उम्मीद होगी इतना समझ में आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 32 सही 8 बटा में 11 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद होगी कि इतना समझ में आया। तो दोस्तों ये रहा आपका जो है कि 23 तक के प्रश्नों का हल, और इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 24 से। और यदि अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और कोई भी परेशानी हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है कि अपना कोई भी सवाल हो, यानी कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है कि आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ सोल्यूशन आपका करके जो है कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।